हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक महिंद्रा के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट कंपनी ने आउट किए हैं और अब तक के जो आईटी कंपनियों के रिजल्ट आए हों, चाहे वो टीसीएस हों, एचसीएल टेक के हों या फिर टाटा टेक के हों, वैसे ही नंबर हमें टेक महिंद्रा के केस में भी सिमिलर नंबर देखने को मिले हैं। तो रिजल्ट को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं, साथ ही साथ प्रॉफिट का नंबर क्या है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले रेवेन्यू की हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट में आप रेवेन्यू देखेंगे 1335 करोड़ का रेवेन्यू, एक सेकंड मिलियन में है, ओके, 13,351 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला है। तो रेवेन्यू नंबर आप देखेंगे तो 3 महीने पहले का अगर आप देखेंगे तो 13,384 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला था और इस बार आप देखेंगे 13,351, यानी रेवेन्यू क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कम होता हुआ नजर आया है। अब रेवेन्यू को एक साल पहले अगर आप देखेंगे तो वहां से इंक्रीज हमें देखने को मिला है, क्योंकि एक साल पहले का रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 13,000 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर रेवेन्यू देखने को मिला था। तो ईयरली कंपेयर करने पर रेवेन्यू हमें इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिला है, लेकिन अगर क्वार्टरली कंपेयर करेंगे तो जैसे अदर आईटी कंपनीज के रिजल्ट में हमें क्यू ऑन क्यू बेसिस पे रेवेन्यू में प्रेशर देखने को मिला है, वैसा ही टेक महिंद्रा के केस में भी हमें देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट का नंबर आप देखेंगे तो प्रॉफिट आप देखेंगे 1140 करोड़ का हमें देखने को मिला है लेटेस्ट रिजल्ट में, और प्रॉफिट 3 महीने पहले का आप देखेंगे तो 1166 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला था। तो प्रॉफिट के केस में भी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर जो है वो कम होते हुए नजर आए हैं। प्रॉफिट एक साल पहले से कंपेयर करेंगे तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि प्रॉफिट एक साल पहले 851 करोड़ का हमें देखने को मिला था। तो प्रॉफिट के केस में और रेवेन्यू के केस में क्यू ऑन क्यू बेसिस पे यहाँ पर प्रेशर हमें अभी भी देखने को मिल रहा है। अब देखिए, आईटी कंपनी है तो मोस्टली इंडियन आईटी कंपनी का जो बिजनेस होता है वो अमेरिका कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट से ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। टेक महिंद्रा के केस में भी आप देखेंगे तो इनका 49% जो रेवेन्यू आ रहा है वो जो है वो अमेरिका कॉन्टिनेंट से हमें देखने को मिलता है। अब क्यू ऑन क्यू आप देखेंगे तो 2.5% से ये रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, लेकिन ईयरली यहाँ पर भी दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यूरोप कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करते हैं तो यूरोप में 26% रेवेन्यू ये यूरोप से जनरेट करते हैं और यूरोप में क्यू ऑन क्यू बेसिस पे सुधार देखने को मिला है, लेकिन ईयरली बेस पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा बेहतर हमें सुधार देखने को मिला है। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो 24.8% रेवेन्यू हमें रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से देखने को मिलता है। यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिली हैं, 4.5% इनका रेवेन्यू जो है वो कम हुआ है क्वार्टरली बेसिस पे, लेकिन ईयरली बेस पे आप देखेंगे 3% के आसपास जो है वो कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है। अब चलते हैं वर्टिकल्स की तरफ। तो देखिए, फॉरेन से बिजनेस करते हैं और वहाँ कौन कौन से बिजनेस में ये इन्वॉल्व है, अगर उसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पर कम्युनिकेशन से अदर आईटी कंपनी से अगर आप वर्टिकल वाइज रेवेन्यू देखेंगे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा टीसीएस के केस में या फिर एचसीएल टेक या फिर इन्फोसिस के केस में आपको बीएफएसआई यानी बैंकिंग सेक्टर से रेवेन्यू सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन टेक महिंद्रा के केस में आप देखेंगे तो थोड़ा सा हमें अलग देखने को मिलता है, क्योंकि टेक महिंद्रा के केस में सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू देने वाला वर्टिकल्स है वो है कम्युनिकेशन यानी टेलीकॉम सेक्टर। इसके अलावा आप देखेंगे 33.8% रेवेन्यू जो है कंपनी यहाँ से जनरेट करती है। क्वार्टरली भी ग्रोथ हमें देखने को मिली है और साथ ही साथ ईयरली भी नंबर हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं। उसके अलावा सेकेंड हाइएस्ट रेवेन्यू जनरेटर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 17.5% रेवेन्यू जो है वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल से कमाती हुई नजर आएगी। यहाँ पर भी आप देखेंगे क्वार्टरली तो ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन ईयरली बेस पे नंबर जो है वो प्रेशर में देखने को मिले हैं। बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे थर्ड नंबर पे आपको देखने को मिलेगा 16.5% के आसपास रेवेन्यू बैंकिंग सेक्टर से आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि क्वार्टरली बेस पे प्रेशर में देखने को मिला है, लेकिन ईयरली आप देखेंगे तो ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो ये इनके वर्टिकल्स हैं जहाँ से कंपनी जो है वो रेवेन्यू जनरेट करती है। इसमें से कुछ वर्टिकल में ईयरली ग्रोथ देखने को मिली है और कुछ में क्वार्टरली हमें ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा क्लाइंट का नंबर अगर आप देखेंगे तो क्लाइंट आईटी कंपनियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लाइंट के नंबर पे के दौरान अगर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर साल दर साल एक क्लाइंट $50 मिलियन से ऊपर का जो रेवेन्यू लेकर आते हैं कंपनी जो है वो ऐड करने में सफल हुई। क्वार्टरली नंबर आपको माफ़ कीजिएगा, साल दर साल आपको 2 क्लाइंट ऐड होते हुए नजर आएंगे, लेकिन क्वार्टरली अगर आप देखेंगे तो एक क्लाइंट जो है वो कंपनी को ऐड होते हुए नजर आया। $20 मिलियन से ऊपर जो रेवेन्यू कंपनी का लेकर आते हैं, यहाँ पर साल दर साल एक क्लाइंट हमें कम देखने को मिल रहा है, लेकिन ये क्वार्टरली बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो एक क्लाइंट हमें यहाँ पर भी कम देखने को मिलेगा। तो क्लाइंट का नंबर अगर आप देखेंगे तो $50 मिलियन में आपको इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिलेगा, लेकिन $20 मिलियन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डिक्रीज फॉर्म हमें देखने को मिलेगी। $10 मिलियन से ऊपर का जो रेवेन्यू ला रहे हैं यहाँ पर भी आप देखेंगे तो साल दर साल बेसिस पे यहाँ पर क्लाइंट कम होते हुए नजर आए हैं, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 2 क्लाइंट जो है वो कंपनी ऐड कर पाई है। हम उम्मीद करते हैं कि जब क्वार्टर सेकंड के नंबर आए तो ये क्लाइंट का जो
नंबर है $50 मिलियन या $20 मिलियन का, ये हमें थोड़ा सा इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिले। तो ये इनके क्लाइंट का नंबर रहा है, और क्लाइंट के नंबर जितना IT कंपनियों को मिलते जाएंगे वो बेहतर होता है। ओवरऑल वीडियो कैसा था आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो के माध्यम से 0.1 या 0.2% आपको जानकारी अगर मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।